दोस्तों, मांस खाना पाप क्यों है? ये क्यों कहते हैं कि मांस खाना पाप है? तो दोस्तों, मैं इसी के बीच एक छोटा सा कहानी लेके आया हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछुआरा तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर आकर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड देना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 साल ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल में गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी निकलने के प्रयास से उसका सर्व शरीर छिल गया। उसके शरीर में जख्म, चोट लग गया। उसके सारे शरीर पर कीड़े लगने लगे, जो उसके उसे उस वो कीड़े नोच नोच कर उसके मांस को खा रहा था। वहाँ हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, ये हाथी का बच्चा किस पाप की वजह से ये सजा भुगत रहा है? तो गुरुजी ने कहा, पुत्र, ये वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर जलाशय में मछलियां पकड़ रहा था। दोस्तों, इससे बात हमें ये सीख मिलती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अभी मांस मच्छी खा रहे हैं, पर ये मांस मच्छी अंडे, ये जितने भी चीज़ें हैं हम जो सेवन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे ये जीभ का स्वाद है। अगर कोई मांस मसालेदार बना के अगर ये जीभ में टच ना करके गले का अंदर पेट में घुसा दिया जाए तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ स्वाद नहीं मिलेगा। तो कारण कहने का तात्पर्य ये है कि ये जीव ही है हमारे, जो वो लालसा करता है कि मांस मच्छी मीट का। तो दोस्तों, हम जितने मछलियाँ खाते हैं, जितने मांस खाते हैं, जितने अंडे खाते हैं, ये सब चीज़ हमारे दिमाग को शैतानी दिमाग बना के रख देता है। जिस प्रकार हरेक जीव जंतु में एक डीएनए होता है। हर एक जीव जंतु में डीएनए होता है। चाहे वो जीव जंतु, कोई भी जंतु अगर मर जाए तो 10-20 साल का बाद भी अगर उसका एक हड्डी भी मिलता है ना, उसके डीएनए से पता चलता है ये इस टाइप का जंतु था। तो मेरा तो यही कहना है कि दोस्तों, जो मांस मच्छी हम खा रहे हैं, उस मांस मच्छी में जो डीएनए है और जो हमारे शरीर में मनुष्य का जो डीएनए है, भगवान ने बहुत ही अलग अलग बनाया है। जीव जंतु जितने भी, उसका डीएनए और मनुष्य का डीएनए बहुत अलग बनाया हुआ है। तो जब हम मांस मच्छी खाते हैं तो उसका डीएनए जब मांस जितने भी कढ़ाई में बनाया जाए तो उसका डीएनए नहीं मरता है, डीएनए रह ही जाता है। तो वो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर पर जब जाता है तो एक तो वो जब प्राण त्यागते हुए जितना तड़पता है, जितना डर सहमा हुआ रहता है, वो चीज़ अब हमारे ऊपर आ जाता है।
उसका मांस खाने पर और मच्छी खाने पर। और जो उसका डीएनए है, जो वो डीएनए की वजह से जो हरकत करता है, जितने हरकत करता है वो हरकतें हमारे ऊपर लागू हो जाता है। तो हमारा डीएनए और वो डीएनए जब अंदर में लड़ाई करते हैं ना दोस्तों, तो आदमी का दिमाग का सोचने का शक्ति और अच्छी तरीके से जो इंसान जीने की राह है उस रास्ते से भटक जाता है इंसान, तो जानवर की तरह जीने की शुरुआत करता है। अभी तो आप हाल ही में समाचार में सुनते ही होंगे कि यहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ छोटी बच्ची का बलात्कार किया, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, अनेकों बात सुनते हैं। क्योंकि जो जानवर हरकत करते हैं ना, इंसान वही हरकत करने लग जाता है। जानवरों का जो मांस खाते हैं वो जानवरों का ही दिमाग आएगा उसमें। तो इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप भागवत मार्ग पे जाना चाहते हैं तो सबसे फास्ट आपको मांस, मच्छी, अंडा ये सब को त्यागना पड़ेगा। ये त्यागने के बाद ही आप भागवत मार्ग में आपका ध्यान लगेगा। आप ऊपर से मांस मच्छी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, भगवान को पूज रहे हो, भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब 100% लिख के देगा, जो मांस मच्छी का भक्षण करते हैं वो भगवान को जितने भी घोर तप करके पूजा करें उनको नहीं मिलने वाले हैं भगवान, और भगवान उनको अपनाने वाले नहीं है। क्योंकि मांस मच्छी ये सब मांसाहारी चीज ये राक्षस करते हैं, राक्षस योनि के लोग करते हैं। हम मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि